नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले पर मोदी सरकार के एक्शन की। कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी पर छिड़े नए विवाद की। देखेंगे महाराष्ट्र की महायुति सरकार में आए नए टकराव को। जानेंगे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में अमेरिकी स्टैंड को। और बुलेटिन के आखिर में एक नजर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश BR गवई के फैसलों पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। यूएन महासचिव गुटेरेस ने विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शरीफ से की बात। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। केवाईसी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी। कहा सभी के लिए आसान और डिजिटल प्रक्रिया। दृष्टि बाधित और एसिड अटैक पीड़ित के लिए जारी किए अहम दिशा निर्देश। वक्फ कानून के खिलाफ आज लाइट बंद करो अभियान। मुस्लिम बोर्ड की अपील। रात 9 बजे से 15 मिनट तक लाइट ऑफ रखे। कानून को संवैधानिक बताकर किया जा रहा है विरोध। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने घटा दिया हरियाणा का पानी। सीएम नायब सिंह सैनी बोले दिल्ली में हार का बदला ले रहे। क्या हरियाणा में गहरा सकता है पानी का संकट। महंगाई की एक और मार। वेरका और मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। आज से 2 रुपए महंगा हुआ फुल क्रीम और टोन दूध। गर्मी के मौसम में बढ़ती लागत का दिया हवाला। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे। दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी। बीते दिन जहां पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल बैठक की, तो वहीं आज CCS और CCPA की बैठक की अध्यक्षता की, जहां कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ क्या है सरकार का प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के कुछ दिन बीत जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक के बाद एक बैठकें कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी आगे आकर लगातार एक्शन में हैं और पाकिस्तान पर कार्रवाई का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मंगलवार को जहां उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की, तो आज यानी बुधवार को CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग करीब 20 मिनट तक चली। CCS की बैठक के बाद कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति CCPA की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की बैठकों का सिलसिला 11 बजे शुरू हुआ और 3 घंटे में उन्होंने कुल 5 बैठकें दिल्ली में की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार किसी बड़े प्लान की तैयारी में लग गई है। सूत्रों की माने तो ये बैठक हाल में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर बुनियादी ढांचे की समीक्षा को लेकर बुलाई गई। संबंधित सचिवों को निर्देश दिया गया है कि अगर उनसे किसी जानकारी या सहयोग की आवश्यकता हो सकती है तो वो सभी उपस्थित रहे। इसी के साथ खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को खुली छूट भी दे दी है। बता दें, CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। CCPA कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण समिति है और इसकी बैठक कई साल बाद हुई। CCPA देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मामलों की समीक्षा करती है और उन पर निर्णय करती है। इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण मौकों पर CCPA की बैठक हो चुकी है। इनमें पुलवामा हमला शामिल है। CCPA मुख्यतः केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार करती है, खासतौर से जब आम राय बनानी जरूरी हो। देश की ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पिछले काफी वक्त से सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी जगह पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC को लागू करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर चुका है। इस बीच CJI संजीव खन्ना ने वरिष्ठ वकील को कॉलेजियम पर जबरदस्त फटकार लगा दी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख करते वक्त CJI संजीव खन्ना भरी अदालत में वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेडुम्परा पर भड़क उठे, जिसके बाद CJI ने वकील को कड़ी फटकार लगा दी और न सिर्फ फटकार बल्कि कड़ी नसीहत भी दे डाली। दरअसल वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेडुम्परा कॉलेजियम को चुनौती देने वाली याचिका को लिस्ट करने की मांग कर रहे थे। इसी सिलसिले में वो अदालत में अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। इसमें 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख भी शामिल था, जिसमें मांग की गई थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और इसकी जगह पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC को दोबारा लागू किया जाए, जिस पर CJI संजीव खन्ना ने साफ कहा कि कोर्ट में राजनीतिक भाषण न दे। जानकारी के मुताबिक मैथ्यूज ने कहा कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने भी 5 बार कहा था कि सूचीबद्ध किया जाए। NJAC समय की मांग है, ये आना ही चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भी इसे कहा और देश की जनता इसकी मांग कर रही है। माननीय न्यायाधीश ने इसे लिस्ट करने का वादा किया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, मेरे मुँह से शब्द न डालिए, बस कृपया कोर्ट में राजनीतिक भाषण न दे। बता दें, घटनाक्रम न्यायपालिका के संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दों पर सतर्कता को दर्शाता है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की प्रधानता को बरकरार रखा था।
लेकिन पिछले कुछ समय से कॉलेजियम पर सवाल उठाकर एनजेएसी को लाने की तैयारियां की जा रही हैं। बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कार्यपालिका का हस्तक्षेप करता है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं के बीच एक बार फिर टकरार देखने को मिल रही है। सरकार बनने से लेकर अब तक कई बार दोनों राजनीतिक दलों के बीच विवाद और बयानबाजी सामने आ चुकी है। अब ताजा मामला रायगढ़ में ध्वजारोहण से जुड़ा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में एक बार फिर तनातनी सामने आ गई है। सहयोगी दलों एनसीपी और शिंदे गुट के बीच रायगढ़ जिले में ध्वजारोहण समारोह को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है, जो अब खुलकर सामने आ गया है। जहां एनसीपी मंत्री आदिति टाटकरे को समारोह में शामिल करने पर शिवसेना विरोध कर रही है। दरअसल ये मामला गार्जियन मंत्री पद को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। शिवसेना स्थानीय अस्मिता से इस मुद्दे को जोड़ रही है, जबकि एनसीपी टकराव से बचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में रायगढ़ प्रशासन के फैसले से स्थिति स्पष्ट होगी, जो कि अब तक इस मुद्दे पर खामोश है। बता दें, महायुति गठबंधन में विवाद इस बात का है कि राज्य सरकार कैबिनेट मंत्री आदित्य टाटकरे के जिलाधिकारी कार्यालय पर ध्वजारोहण करने का सम्मान देना चाहती है। वहीं शिवसेना इसके विरोध में। इसके पीछे कारण है रायगढ़ जिले के गार्जियन मंत्री पद, जिसे अजित पवार की पार्टी की मंत्री आदिति टाटकरे को दिया गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के स्थानीय विधायक भरत गोगवाले और विधायक महेंद्र दलवी के विरोध के बाद रायगढ़ में गार्जियन मंत्री का पद अब तक खाली रखा गया है। इस बीच रायगढ़ से एनसीपी आदिति को ही गार्जियन मंत्री बनाने पर अड़ी हुई है, जबकि शिवसेना हर हाल में रायगढ़ के अपने विधायक और मंत्री भरत गोगवाले को गार्जियन मंत्री बनाना चाहती है। इस तरह गार्जियन मंत्री पद को लेकर 5 महीने से पेच यहीं फंसा हुआ है और शिंदे और अजित पवार एक दूसरे से विवादों में भी देखते नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, आदिति टाटकरे रायगढ़ से विधायक है और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की वरिष्ठ नेता सुनील टाटकरे की बेटी है। लेकिन रायगढ़ जिले की राजनीति में टाटकरे परिवार का प्रभाव सालों से बना हुआ है। हालांकि इस हाल के वर्षों में शिवसेना शिंदे गुट ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है और विधायक महेंद्र दलवी यहां से निर्वाचित हुए। इस पर शिवसेना का आरोप है कि ध्वजारोहण जैसे सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक अभी तक किसी को औपचारिक रूप से निमंत्रण नहीं भेजा गया, लेकिन 1 मई को होने वाले ध्वजारोहण को लेकर मामला अब ज्यादा बढ़ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। उधर पाकिस्तान खुद को पाक साफ बता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर गुहार भी लगा रहा है। ऐसे में दोनों देशों में जारी तनाव के बीच अमेरिका का रुख भी अहम हो जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसका साथ देता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो दो देशों के बीच तनाव पर क्या है अमेरिका का रुख, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में अमेरिका कौन सी सेटिंग भिड़ा रहा है, ये सवाल इस वक्त बड़ा बना हुआ है, क्योंकि अब तक उसका अप्रोच बैलेंस रहा है। उसका हालिया बयान ही इसकी गवाही दे रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम दोनों देशों से बात कर रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है और मल्टी लेवल पर हो रही है। दरअसल वैसे तो अमेरिका और भारत के बीच अच्छे संबंधों की बात कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और एक्शन ने स्थिति बदली है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अमेरिका का अप्रोच बैलेंस दिखाई दे रहा है। वो दोनों देशों से बातचीत की बात कह रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस का कहना है कि हम वहां होने वाले सभी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात भी की जाएगी। यानी अमेरिका भारत को आश्वासन दे रहा है कि निश्चित रूप से भारत पाक के बीच तनाव का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत की तरह ही पाकिस्तान भी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि वॉशिंगटन चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है और पाकिस्तान वॉशिंगटन का सहयोगी बना हुआ है। भले ही पड़ोसी अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद उसका महत्व कम हो गया हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा निंदा किए गए हमलों के बाद वॉशिंगटन ने सार्वजनिक रूप से भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया, लेकिन उसने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की, वो भी ऐसे हालातों में जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने निंदा की है और भारत के प्रति अपनी संवेदना जताई है। तो अमेरिका को लेकर सवाल है कि अमेरिका का रुख क्या है। कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवाई को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद अब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक उनका नाम 16 अप्रैल को सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से केंद्र सरकार को सिफारिश के रूप में भेजा गया था। तो आइए जानते हैं कौन है सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे न्यायमूर्ति BR गवई शीर्ष अदालत में कई संविधान पीठों का हिस्सा रह चुके हैं, जो आपको समझना होगा। इनमें अनुच्छेद 370, नोटबंदी, अनुसूचित जातियों के अंदर उपवर्गीकरण समेत कई अन्य मसलों पर अहम फैसला सुनाना शामिल है।
इसी के साथ न्यायमूर्ति गवई 5 न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था। जिस 5 न्यायाधीशों की एक अन्य संविधान पीठ ने राजनीतिक वित्त पोषण के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को भी रद्द किया था। न्यायमूर्ति गवई उस पीठ में भी शामिल थे। इसके अलावा वो उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 4-1 के बहुमत से केंद्र के 2016 के 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों का चलन से बंद करने के फैसले को मंजूरी दी थी। यानी 2016 की जिस नोटबंदी ने गरीब की कमर तोड़ दी थी, देश में उथल-पुथल मचा दी थी, वो नोटबंदी जिसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने दावा किया था कि आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई इस फैसले से, जिसकी पोल हाल ही में कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कहीं न कहीं खोल कर रख दी। देश के अगले CJI BR गवई उस 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा भी रहे हैं जिसमें 6-1 के बहुमत से माना था कि राज्यों का अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी है। बताते चले जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में हुआ। 16 मार्च 1985 को वह अधिवक्ता के रूप में बार में शामिल हुए और 1987 तक उन्होंने पूर्व महाधिवक्ता और हाईकोर्ट के न्यायाधीश बार राजा S भोसले के साथ काम किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र रूप से वकालत की। जस्टिस गवई दिवंगत RS गवई के बेटे हैं जो बिहार केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।